मैं 20 मिनट तक मर चुका था। एक आत्मा की कहानी, सच्ची घटना पर आधारित, जिसने हजारों लोगों की सोच बदल दी। आप सोचते हैं मौत अंत है, तो ये थ्रेड पढ़ना जरूरी है। 20 मिनट की मौत ने बदल दी एक जिंदगी की सोच। डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं बचा। एक 60 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें हार्ट अटैक आया था, हॉस्पिटल में भर्ती थे। डॉक्टरों ने फुल कोशिश की, लेकिन दोपहर 1:54 मशीनों ने उनकी मृत्यु घोषित कर दी। ईसीजी की सीधी लाइन, कोई धड़कन नहीं। डॉक्टर्स ने कह दिया अब कुछ नहीं बचा। उनका शरीर आईसीयू में पड़ा था। डॉक्टर बाहर चले गए, लेकिन वही पहल था जब उनकी आत्मा की असली यात्रा शुरू हुई। मरने के बाद क्या होता है? मैं ऊपर उठ गया, बुजुर्ग ने होश में आने के बाद बताया। मैंने नीचे देखा, मेरा शरीर चुपचाप पड़ा था। डॉक्टर भाग रहे थे, पर मुझे शांति महसूस हो रही थी। वो कहते हैं मुझे कोई दर्द नहीं था, कोई डर नहीं, एक हल्कापन, एक शून्य जैसा एहसास। फिर उन्हें एक सुरंग दिखाई दी, लंबी, गहरी, लेकिन डरावनी नहीं। उसके अंदर में एक दिव्य, तेज लेकिन शांत रोशनी चमक रही थी। वो उस ओर खींचते चले गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। उस रोशनी के पार जो स्थान था, वो इस दुनिया से बिल्कुल अलग था। न दिन था, न रात था, न शरीर था, न समय, सिर्फ चेतना थी। मैं था, लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि बस एक मैं के रूप में। और तभी शुरू हुआ जीवन का लेखा जोखा। हर एक पल, हर एक भावना, हर एक कर्म सामने आने लगा, जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म बन गई हो। लेकिन उसमें मैं सिर्फ देख नहीं रहा था, मैं उसे जी रहा था। जब उन्होंने किसी को धोखा दिया, तो उस व्यक्ति की पीड़ा खुद उन्हें महसूस की। जब किसी की मदद की थी, तो उसकी राहत अपने अंदर महसूस की। ये इंसाफ किसी और ने नहीं किया, ये मैं ही कर रहा था। खुद के कर्मों के सामने खुद ही खड़ा था। कोई भगवान नहीं आया मुझसे सवाल पूछने, ना कोई स्वर्ग द्वार, ना नर्क की आग। मेरे कर्म ही मेरी अदालत थे, और मैं ही जज था, मैं ही अभियुक्त। कोई झूठ, कोई बहाना, कोई काम नहीं आया। फिर एक दिव्य चेतना उनके सामने आई, ना पुरुष ना महिला, बस प्रेम, ऊर्जा और सत्य। उसने पूछा, क्या तुम वापस जाना चाहते हो? उनका मन तो नहीं था, वहाँ शांति थी, सुकून था, बोझ से मुक्ति थी। लेकिन तभी उन्होंने अपने बच्चों का चेहरा याद आया, कुछ अधूरे काम, कुछ अधूरी माफ़ी। उन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे वापस जाना है। और फिर अचानक उनके फेफड़ों में हवा भरने लगी, दिल धड़क उठा। डॉक्टर दौड़े, नर्सें चिल्लाई, ही इज अलाइव, ही इज अलाइव।
20 मिनट बाद वह व्यक्ति फिर इस धरती पर था, लेकिन अब वह इंसान पहले जैसा नहीं था। वो पहले से शांत, गहरा और समझदार हो गया था। हर दिन जीता था यह जानते हुए कि वह हर भाव, हर शब्द, हर कर्म ब्रह्मांड में दर्ज हो रहा है। उन्होंने बताया, जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होता है। इस जीवन में नहीं तो उस यात्रा में जरूर। मरने के बाद कोई भगवान बैठा हमारी फाइलें नहीं देखता। हमारा चित्त ही हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड होता है। हिंदू धर्म इसे चित्त की स्मृति, संचित कर्म और परलोक यात्रा कहता है। गीता में कहा गया है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वो बस शरीर बदलती है और अपने कर्मों का फल लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए ये सीख देता है, मृत्यु अंत नहीं, अगली परीक्षा की शुरुआत है। कर्मों का हिसाब सिर्फ ऊपर नहीं, यहीं शुरू होता है और आत्मा सब जानती है। जो हम छुपाना चाहते हैं वो खुद से नहीं छुपता। क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव सुना है? कभी किसी करीबी ने कुछ ऐसा बताया हो? कर्मों का लेखा जोखा ब्रह्मांड की सबसे ऊंची व्यवस्था है। भाग नहीं सकते लेकिन सुधर जरूर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको कुछ सोचने पर मजबूर करे तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाएं और बताएं, क्या आप अगली कहानी पढ़ना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे? मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, या क्या आत्मा खुद चुनती है अगला जन्म?